Hello everyone, it's our second day in Jaipur and it's 5 a.m. और बहुत ठंड हो रही है अभी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी अभी होटल के बाहर कुछ काम से कुछ लेने, बट कोई शॉप्स ओपन नहीं है अभी। और मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, बट इतनी जल्दी रेडी होकर क्या करती। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लेटे रहती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल किया तो अभी 5 बज गए। अब लेटने का मन नहीं कर रहा, तो इन लोगों के उठने तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद हम जाने वाले हैं घूमने किले। काफ़ी ठंड है आज यहाँ, क्या कर सकते हैं। सब लोग सो रहे थे एकदम आराम से और मुझे देखो मैं मॉर्निंग में फटाफट से रेडी हो रही थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं टाइम से रेडी हो गई, मैं फ्री हो गई थी, ये लोग रेडी हो रहे थे, तो ये चीज़ अच्छी हुई। कल मैंने ये अनारकली सूट वेयर करा था, आज हम किले घूमने जाने वाले हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जीन्स वेयर करूँ। तो मेरा मूड चेंज भी हो सकता है, देखते हैं कि क्या डिसाइड करती हूँ मैं। उसके बाद फटाफट से शावर लेने के बाद मैं रेडी हो रही थी और मेरी मॉम भी उठ गई थी तब तक। गर्ल्स के लिए जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है उनके हेयर, इसलिए उनको टाइम लगता है। लोग समझते नहीं है, बोलते हैं क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है। और किसी चीज में नहीं, हमको हेयर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। कल तेज धूप थी और अभी मॉर्निंग का वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन बादल रहेंगे और बारिश अगर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मैं बाहर का वेदर दिखाती हूँ। आज वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में लग रहा था कि बारिश होगी या बादल रहेंगे, बट धूप आ गई है। इतनी ठंड हो रही थी मॉर्निंग में कि मॉर्निंग में धूप देख के इतनी खुशी हुई कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आउटफिट चेक, सो दिस इज माय टुडेज आउटफिट। विद दिस जैकेट क्योंकि बाहर ठंड है। तो मैं रेडी हो गई थी और मेरी मॉम भी रेडी हो गई थी। अब हमें देखना था कि हमारे साथ जो बाकी के फैमिली मेंबर्स गए वो रेडी हुए हैं कि नहीं। तब तक हमारी टी एंड कॉफी भी आ गई थी, जो कि मेरी मॉम हमारे लिए रेडी कर रही थी और मैं यहाँ पर अपनी कॉफी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बाकी के जो मेंबर्स हैं वो रेडी नहीं हुए थे। उसके बाद जब सब रेडी हो गए तो हम अपनी पर्सनल कार से गए थे और आज मैं बैठी हूँ फ्रंट सीट पे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि बार बार सीट बेल्ट वेयर करनी पड़ती है और मैं बार बार भूल जाती हूँ, इस वजह से मुझे फ्रंट सीट पे बैठना नहीं पसंद। उसके बाद हमको देख के ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, आज तो अच्छा है ट्रैफिक नहीं है। आपको भी लग रहा होगा ऐसा देख के, तो हम भी खुश हो गए थे और हम जा रहे थे सबसे पहले आमिर फोर्ट। आप देख सकते हो हम पहुंच गए आमिर फोर्ट। यहाँ तक सब सही था, हमको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला था, बट यहाँ पर आके हमने सोचा कि हम कार ऊपर पार्क कर लेंगे, जो कि हमने मिस्टेक करी। हम नीचे ही पार्क करके थोड़ा वॉक करके चले जाना चाहिए था, क्योंकि हमने कार पार्क नहीं की नीचे, हमने सोचा ऊपर पार्क करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बहुत टाइम किल हुआ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला ऊपर, बहुत ज्यादा। रास्ते से हमने समोसा ब्रेड पकौड़ा पैक करा लिया था, जो हमने जब ट्रैफिक लग गया था तो उसी कार में बैठ के हमने इसको एंजॉय किया। और क्या कर सकते थे क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि जल्दी हमने सोचा निकल जाएंगे तो हमने यही पैक करा लिया, उसके बाद यही एंजॉय किया। उसके बाद हमने एक वो जो राजस्थानी पगड़ी होती है वो एक हमने परचेज कर ली थी। एक ही पगड़ी से सब फोटो, क्योंकि एक फोटो क्लिक कराने के लिए चाहिए थी, तो एक ही पगड़ी हमने परचेज की थी और उसी से सब लोग पहन के फोटो खिंचा रहे थे। और ये देखो ये पीछे लोग खाने में बिजी है, हम लोगों ने फटाफट खा लिया था, पीछे वाले अभी खा ही रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी पगड़ी जो है मामा के सिर पे लगा दी थी। मैंने बोला लाओ आपकी फोटो खींचो, तो थोड़ा शूट भी कर लिया। उसके बाद कुछ फोटोज खींच दी इनकी मैंने। और आप देख रहे होगे हमारी कार बिल्कुल खड़ी है क्योंकि पूरा ट्रैफिक से पैक था।
उसके बाद फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे और ऊपर से व्यू कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो। और हमने अपनी कार पार्क कर दी थी। वीकेंड्स पे इफ यू आर विजिटिंग इन जयपुर स्पेशली इन फोर्ट्स, सो फोर्ट्स में के लिए आप अगर पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो नीचे ही पार्क कर दो कार, आपकी जो भी व्हीकल है। अदरवाइज पूरा पैक रहता है ट्रैफिक से एंड बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हमको 2 आवर्स हमारे मोर देन 2 आवर्स वेस्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि हम भी वीकेंड्स पे आए हैं और पूरा इतना जाम है, सब जगह जाम है। तो पर्सनल व्हीकल नीचे नीचे पार्किंग में ही अगर आप आपका पार्क कर दोगे तो वो बेनिफिशियल होगा, टाइम सेव हो जाएगा। थोड़ा वॉक ज़्यादा करना पड़ेगा बट टाइम सेव हो जाएगा। ऊपर से देखने में व्यू बहुत बढ़िया लग रहा था यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम एंटर हो गए थे आमेर फोर्ट के अंदर और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, लिटरली ऐसा लग रहा था ना पूरा दिल्ली हरियाणा ऑलमोस्ट जयपुर में ही है, क्योंकि जितनी कार्स देखी ना ऑलमोस्ट दिल्ली हरियाणा की थी और कुछ वहां के लोकल लोगों की, लेकिन ज्यादातर दिल्ली हरियाणा की ही कार्स वहां पर पार्क थी। तो ऐसा लग रहा था पूरा दिल्ली हरियाणा उठ के जयपुर आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर घूम रहे थे, अंदर हम नहीं गए थे क्योंकि हमने सोचा था हम किसी और किले में भी जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बाद में हम नहीं जा पाए थे, बट बाहर ही हमने घूमा। अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी, उसके बाद आप अंदर विजिट कर सकते हो। बट हम अंदर नहीं गए थे, हम बाहर ही घूम रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग एलिफेंट पे भी घूम रहे थे, आप देख सकते हो। हम तो ये लोग कह रहे थे जो मेरे साथ गए थे, मतलब मेरी फैमिली कह रहे थे कि अगर कैमल मिलेगा तो उस पे बैठेंगे, बट हमको कहीं मिला नहीं और इतना टाइम नहीं था कि हम जाके कहीं ढूंढे। उसके बाद हम सब फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे थे यहाँ पर। जो भी फोर्ट्स होते हैं वहां पर आप देखोगे फोटोज वगैरह बहुत अच्छी आती है, मतलब बैकग्राउंड के साथ फोटोज बहुत अच्छी आप कैप्चर कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। तो मैं भी, क्योंकि मेरा तो अब ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैं जहाँ पर जो शूट कर सकती थी मैंने वो चीज वहां पर शूट करी। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। उनमें से हम भी हैं जो यहाँ गए हुए हैं घूमने के लिए। और ये मेरी मॉम का यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, इधर मामी का चल रहा है, सब लगे हुए थे अपने अपने तरीके से। आपको यहाँ पर गाइड वाला फोर्स करेगा कि आप गाइड के थ्रू घूमो, विजिट करो या जो भी है, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप मत गाइड लेना। विदाउट गाइड आप खुद ही घूम लोगे। अगर आपको अंदर विजिट करना है तो 200 पर पर्सन है। हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेम ही चीज होगी, थोड़ा ज्यादा अच्छे से अंदर से दिखेगा, बट हम नहीं जा रहे हैं अंदर। बट जो भी जाएगा मैं यही कहूंगी कि आप विदाउट गाइड जाओ और खुद से थोड़ा सा R&D करो और गाइड वाला पैसा सेव करके कुछ खा लो। उसके बाद हम आमेर फोर्ट से निकल रहे थे तो हमने कुछ चीजें देखी, जैसे यहाँ पे बैंगल्स मिल रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टफ था, जैसे तोप, ये सब चीजें वो कह रहे थे पीतल की हैं, आप ले सकते हो। तो ये सब चीजें भी आप अगर चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो आप, अच्छी लग रही हैं। और भी कुछ यहाँ पर स्टफ था, अब एक्चुअल नेम मुझे इनका पता नहीं है, बट यहाँ इन्होंने ये हैंडमेड है कुछ चीजें, तो ये यहाँ पर सेल कर रहे थे जिसको कि ले सकते हैं। काफी लोग ले भी रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। और ये देख के तो बचपन की याद आ गई, इसमें से हमने आम पापड़ लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे नीचे और ये रास्ता यहाँ से आप देखो, यहाँ पर जाने नहीं देते लोगों को, सिर्फ ये बनाया हुआ है, पहले लोग जाते थे अब इस पे नहीं जाने देते। उसके बाद हमने लिया अमरूद, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था और अभी थोड़ा टाइम था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाएं। तो हमने सोचा तब तक हम अमरूद ही खा लेते हैं, तो हम एक जगह पे बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे थे अमरूद को। धूप में अमरूद खा रहे थे, मजा ही आ रहा था। गर्मी भी लग रही थी, दिन के टाइम में तो गर्मी हो जाती है जयपुर में, शाम को ठंडा रहता है, तो उस टाइम मुझे तो गर्मी भी लग रही थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर जूती देख रहे थे, जूती का भी अच्छा कलेक्शन यहाँ पर है, कोई चाहे तो ले सकता है। उसके बाद जब तक मेरे मामा कार लेके आ रहे थे पार्किंग से, हमने यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करा ली थी। अजमेर फोर्ट हो गया हमारा।
लेकिन हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको उधर उधर ट्रैफिक दिख रहा है। अभी ये वाली रोड जाम थी जब हम आए थे, अब पूरी खाली हो गई है। अब हमें आगे जाना है। अजमेर बोला क्या मैंने? आमिर फोर्ट सुना? कोई बात नहीं, तो इसमें उसके बाद हम निकल गए थे आमिर फोर्ट से, और हमारे पास जो स्नैक्स आइटम था वो हम खा रहे थे, जैसे चिप्स वगैरह। और आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है जिसमें हम फंसे हुए थे। एंड लेट मी टेल यू ये क्या है। ये एक फन एरिया है जहाँ पे आप कुछ फन एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे जैसे हम कर रहे थे यहाँ पर डांस। यहाँ आना है, नहीं किसी की शादी नहीं है यहाँ पर आप फन एक्टिविटीज कर सकते हो। तो सब लोग डांस कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी डांस कर लूं। तो पहले सोलो कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा ग्रुप डांस भी किया, मतलब इंजॉय कर रहे थे सब लोग जो जो आए थे, तो हम भी उनमें शामिल हो गए थे। इनमें से कोई भी किसी को नहीं जानता था, बस सब इंजॉय कर रहे थे, वाइब्स थी। और सब बस डांस कर रहे थे, डांस कर रहे थे और डांस ही कर रहे थे। बस मजा आ रहा था करने में। उसके बाद हम अंदर एंटर हुए तो हमने देखा अंदर क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जैसे दिल्ली में दिल्ली हाट है, यहाँ पे राजस्थान हाट बनाया हुआ है। आइटम्स आपको थोड़े कॉस्टली मिलेंगे। मेरी फैमिली में यहाँ से बैंगल्स वगैरह थोड़े लिए थे हमने। नो डाउट अच्छे हैं, बट थोड़ा सा नॉर्मल से हाई प्राइस है। उसके बाद इन लोगों ने ये राजस्थानी ड्रेसेस वेयर करी थी। मेरी सिस्टर ने, मेरे मामा ने और मामी ने, इन लोगों ने वेयर किया था, मैंने तो नहीं किया था। फोटो शूट कराया था इन लोगों ने। और ये फोटो शूट करने वाला फोटो नहीं क्लिक करने दे रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कर ही लिया। आप ये जितने रेस्टोरेंट देख रहे हो सारे फुल थे, कहीं भी स्पेस नहीं था। बट हमको भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हम बर्गर फार्म में गए थे, जहां पर हमने बर्गर, रैप और फ्राइज ऑर्डर करा, जिसको आने में भी ओवरऑल 30 से 40 मिनट्स हमको लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। तो उसके बाद हमने ये ऑर्डर किया, हमारा ऑर्डर आ गया था। उसके बाद हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने अपना जो ऑर्डर किया था उसको एंजॉय किया। सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था, मुझे भूख किसी और चीज की थी, मतलब मुझे ऐसा लगा था मील होना चाहिए। बट वहां पर अवेलेबल जो था वही खाना पड़ा था, क्योंकि भूख लग रही थी आगे और कुछ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता या टाइम लगता और ज्यादा, इसलिए फिर यहीं पर यही खाया। और ये देखो मुझे चिढ़ा के खा रही है क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया था अपना, इसलिए। कहीं पे भी अगर जाओ तो अपने पास स्नैक्स आइटम्स थोड़े होने चाहिए, जैसे हम अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ कब कितना टाइम लग सकता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे जल महल। आप देख सकते हो ये पानी के बीच में एक महल बनाया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये महल आधा डूबा हुआ है, तो राजा महाराजा जो थे, अगर उस टाइम पे भी अगर ये ऐसा ही था तो वो इस तक कैसे पहुंचते होंगे, और इसके अंदर तो पानी भरा हुआ है। मतलब मेरा क्वेश्चन है बस ये। उसके बाद हम जल महल से भी निकल गए थे और हमने सोचा था कि हम होटल चले जाएंगे अब, क्योंकि हम थक गए थे। बट ऐसा नहीं हुआ, हम होटल नहीं गए। हम जा रहे थे अब मंदिर। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम मंदिर जाएंगे। कोई प्लान नहीं था कि हम मंदिर जाएंगे। हमने बस घर से भी यही सोचा था कुछ कुछ प्लेसेस पे घूमेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे। मंदिर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन भगवान जी तो चाह रहे थे कि हम उनके दर्शन करें। मंदिर क्या नाम है मंदिर का? हनुमान। खोले 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 क्या हनुमान जी? अब ठंडी हो गई शाम के टाइम। कौन क्या है मंदिर का नाम? खोले कोड़े खोले के हनुमान जी। नहीं ठीक है, ठंड लग रही है अभी। लगी रही। हाँ नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। कार लॉक कर दी थी ना? नहीं 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 नहीं, फिर फंस जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये था मंदिर, हमको भी यही लगा था कि यही हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे भी थोड़ा सा रश था, लेकिन बाकी जगह के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा रश नहीं था और बहुत अच्छा बना रखा है मंदिर। बहुत ठंड हो रही है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल ठंड लग रही है। हमको भी लगा था ये हनुमान जी का मंदिर है, बट ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है।
तो आप देख सकते हो अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने बाहर से कर लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं जो जयपुर में वैष्णो देवी मंदिर है उस पे रोपवे से। तो देखते हैं यहाँ का मंदिर कैसा है। मैं अगर शूट करना अलाउ होगा तो मैं शूट करके दिखाऊंगी, अगर अलाउड होगा, अगर वो मुझे अलाउ करे। नीचे से ऊपर भीड़ नहीं है और अच्छा बना रखा है मंदिर भी। उसके बाद हम यहाँ सुपर एक्साइटेड थे रोपवे में जाने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट से ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम सबके लिए, मेरे मामा को छोड़ के हम सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे मामा तो काफी बार बैठे हुए रोपवे में, हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। रश आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, भी हम भी क्यू में जा रहे हैं। ये बैंड आपको हाथ में पहनना पड़ेगा जिसपे कि वो मार्क करेंगे, क्योंकि ये एज अ टिकट आपको ये पहनना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके स्लॉट आपका जाएगा उसमें ये टिक करेंगे। एक बार में 6 का स्लॉट जाता है, हम 5 मेंबर्स थे तो एक वहां का स्टाफ हमारे साथ वो बैठ के गए थे और हमें बहुत मजा आ रहा था स्टार्टिंग में। ओवरऑल भी मजा आया, आप देखो आगे वीडियो में। अब ये रोपवे स्टार्ट हो गया था और हम हवा में, बीच में बिल्कुल, और नीचे खाई है पूरी गहरी, आप देख पा रहे होगे अगर थोड़ा दिख रहा होगा आपको तो। लेकिन मजा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि डर नहीं लग रहा है उस टाइम। मुझे ऊपर जाने के टाइम डर नहीं लगा था, मुझे डर लग रहा था जब मैं नीचे आ रही थी। मॉम मेरी वीडियो कॉल करके नानी को भी दिखा रही थी वहां से, और हमको बहुत मजा आ रहा था, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। जिस मंदिर से हम नीचे से होकर ऊपर आए थे उसका व्यू ऊपर से कुछ इस तरह का था, आप भी देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे, और ऊपर से नीचे जाने वाले लोगों की भी काफी लंबी लाइनें आपको दिख रही होगी, लेकिन हम जब आए थे तब हमको इतनी भीड़ हमको नहीं मिली थी। नीचे जाते टाइम हम आराम से आ गए थे। उसके बाद एक एक करके हम नीचे उतर गए थे और हम जाने लगे थे मंदिर की तरफ। वैष्णो देवी का नाम लेते लेते वैष्णो देवी ही आ गए। चढ़ाई तो यहाँ भी वैसी है, जम्मू वाली जैसी चढ़ाई भी है यहाँ तो। हाँ वही तो कह रही हूँ, जम्मू वाला वैष्णो देवी जैसा ही है चढ़ाई, रोपवे से उतर के। स्टेयर्स भी है, स्टेयर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली मंदिर में पहुंच गए थे। सामने देवी जी की मूर्ति लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और नीचे वैष्णो माता जैसे है वैष्णो देवी में, वैसे यहाँ पर भी है। दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हम भी नीचे जाएं, और आप देखो इस तरह का व्यू कुछ था ऊपर से। उसके बाद हमारी बारी आ गई थी और हम जा रहे थे अब नीचे की तरफ। ये वाला एक्सपीरियंस जो था मेरा अच्छा था रोपवे का, क्योंकि बहुत फास्ट नहीं चलती है, एकदम स्लोली स्लोली चलती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने के टाइम थोड़ा सा डर लगा था मुझे, क्योंकि बहुत गहरा था, नीचे देखने में बहुत ज्यादा गहरा था। कह रही आप उधर क्यों बैठे, डर लग रहा है? मत करो यार, अच्छी ऐसे नहीं करते। वैसे गहराई बहुत है भाई, एक बार बताओ डिस्टेंस। क्या कर रही हो? बहुत गंदे है तेरे मामा, बदतमीजी कर रहा है भाई, ऐसे मजे मत लो। नहीं मत करो यार। वाह देखो, ये गलत में। ये जो व्यू है रात का कितना सुंदर, मतलब फोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन एक्चुअल में कितना अच्छा दिख रहा है। एक बार देख भी नहीं रही ऊपर ऊपर का भी, बेवकूफ की। तो इतना क्या डर लग रहा है यार? हम लोग भी तो है ना, अपनी जान की कितनी चिंता है। हम इंसान नहीं है, हैं?
वो देखो वो कैसा दिख रहा है, एकदम बढ़िया नजारा है। देख लो अभी फिर मत कहना यहाँ से दिखाए। देख लो हाँ, नहीं करेंगे, देख लो। नहीं नहीं यार तुम लाइव भी लाइव। अरे वहाँ देखो, देखो हाँ देखो ना, मंदिर देखिए, हनुमान मंदिर देखो। बैलेंस हिल जाएगा इसको देखो। जो मत के जाएगा रोक रखो लेकिन खाली सुन, मैं कहना दी ना। देख रहे पंख, अब देखो चेहरे पे कैसे स्माइल आ गई, कैसी पता लग गया मेरी जान बच गई। कितनी यार दुष्ट हो आप, हमारी जान की कोई सबकी जान की मेरे को डर लग जाता था, मतलब बहुत सारे मैंने देखा हुआ है। जो अब अपना कितनी बार गई हो तुम? पहली बार रोपे में बैठी हो? मैं तो आज पहली बार बैठी हूँ। देखो यहाँ पर अभी रुक गया ये सेल्फी वगैरह लेने के लिए। कौन देखा? हमारा बहुत मजबूत है। उतार लो ये अब बस हम पहुंच गए। ताली हो जाए। ओ भाई आंसू आ गए। ऊपर लगा था मुझे वहाँ पर डर यार, नहीं नीचे आया तो मजा आया था। वहाँ पर लगा थोड़ा, यहाँ ऐसे हो गई थी। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि कितना मजे करे हमने और फाइनली हम नीचे आ गए थे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर। जब डेस्टिनी में होता है ना, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप मंदिर जाओगे, भगवान जी ने आपको बुलाया, तो आप जरूर जाओगे। हमारा प्लान नहीं था मंदिर आने का, बट हम अन्नपूर्णा देवी मंदिर गए, हम वैष्णो देवी मंदिर गए, हम अब जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। तो डेस्टिनी का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर आपने प्लान नहीं भी किया बट आपकी डेस्टिनी में है तो आप जरूर जाओगे। और अगर आपको भगवान जी ने बुलाया अपने मंदिर में तो भी आप जाओगे। अगर नहीं बुलाया उन्होंने, मतलब बाद में बुलाया या आपकी डेस्टिनी में थोड़ा लेट है, तो जब वो चाहेंगे तभी आप जा सकते हो। ये तो फैक्ट है। ओवरऑल बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था। रोप वे पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो एडवेंचरस था, बहुत अच्छा था। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरी मार्केट प्रसाद की लगी हुई थी। यहाँ से आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हो। हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया था, तो हमने यहाँ से लड्डू पैक कराए थे। आप देख रहे होगे वो लड्डू पैक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम एंटर हो गए मंदिर की तरफ, और ये आगे मंदिर का मेन एंट्रेंस आपको दिख रहा होगा। मेरे मामा बुला रहे हैं हमको, यहाँ से अंदर एंटर करना है। उसके बाद अंदर एंटर करने के बाद आप देखोगे बहुत सुंदर सा बड़ा सा भगवान जी का मंदिर बनाया हुआ है। उसके बाद एंट्रेंस पे आपको पिंक कलर की लाइटिंग करी हुई भी दिखेगी, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी और भी सुंदर ये दिखेगा। रात में बहुत सुंदर दिख रहा था, यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी। उसके बाद हम मंदिर के अंदर एंटर हो गए। आप देख सकते हो मंदिर में बहुत ज्यादा रश नहीं था और हमारे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और आप देख सकते हो अब सामने हनुमान जी हैं और हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और यहाँ वीडियो या फोटो के लिए बिल्कुल कोई मना नहीं कर रहा था। बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है, यहाँ नहीं था। दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके तो बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। उसके बाद हमने यहाँ प्रसाद चढ़ाया, यहाँ पर ब्लेसिंग्स ली, अपनी अपनी विशेस मांगी। उसके बाद हम बाहर को निकल ही रहे थे तो हमने देखा यहाँ शिव जी का भी परिवार पूरा है, हमने उनकी भी ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद हम बाहर निकलने लगे और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है ब्लू एंड पिंक कलर की। तो यहाँ पे भी ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पर रखे कुछ फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर लिए थे, जो हम अपने घर में भी दिखा सकें और मैं अपने ब्लॉग में भी डाल सकूं। तो थोड़ा हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और वीडियोस कैप्चर कर रहे थे। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि मैंने जैकेट पहना है, स्टिल आई एम शिवरिंग, इतनी ठंड हो रही है। विंटर्स में जो भी जयपुर आएगा ये ना सोचें कि गर्मी रहती है। दिन के टाइम में गर्मी रहती है बट नाइट में बहुत ठंडा हो जाता है वेदर, और अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ यार बहुत सारी गाड़ी थी, हमारी खड़ी है बस।
सब चले गए गाइस। रात का टाइम है, बहुत ठंड है क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी है, इसलिए भी ठंड ज्यादा है। अब हेयर स्टाइल पूरा बिगड़ जा रहा है। बस अब हम जा रहे हैं अपनी होटल। डिनर हमने कर लिया है, वो थोड़ा रिकॉर्ड होना स्किप हो गया क्योंकि इतनी भूख लग रही थी कि ध्यान में नहीं रहा। तो हम फटाफट से अंदर से निकल के हमने खा लिया। उसके बाद हम अब जा रहे हैं अपने होटल। अभी जब तक सब सो रहे हैं मैं तो उठ गई हूँ। हाँ, तो मैं तब तक अनपैक जो भी सामान है उसको पूरा पैक कर लेती हूँ, जिससे कि बाद में उतना हमारा टाइम सेव हो जाए और हम टाइम से यहाँ से चेकआउट कर दें। वैसे कहीं आना भी बहुत बड़ा टास्क है, जाके मज़ा तो आता है बट ये जो पूरा फैल जाता है ना फिर पूरा इधर से उधर पूरा, इसको भी फिर पैक करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि कुछ छूट ना जाए, तो मम्मी बहुत मारेगी। तो ये था थर्ड डे। जब हमको वापस आना था घर के लिए तो मैंने सब सो रहे थे और मेरे को तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे को नींद ज्यादा आती नहीं है बाहर, तो मैंने क्या करा फटाफट से पैकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन काम करते करते अगर मैं थोड़ी पागलपंती ना करूँ तो कैसे चलेगा, तो थोड़ी पागलपंती करी, उसके बाद सब फटाफट फटाफट से पैक करा। मॉम के उठने तक सब पैक हो गया था। Guys, it's 6:30 and let me show you कितना अंधेरा हो रहा है। अंधेरा मतलब बिल्कुल डार्क है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है। सच में बाहर देख के आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था कि ये मॉर्निंग का नहीं इवनिंग या नाइट का टाइम है, क्योंकि इतना डार्क था और वेदर इतना ठंडा था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद मॉम और मैं रेडी होके आ गए थे मामा और मामी के रूम में, तो देखा ये लोग तो रेडी ही नहीं थे। कम होती है यार कि मामा को समझाने बुद्धि दे दे इनको थोड़ी सी तू। तो पैरों में जब दर्द होता है तो सूजन कैसे होती है? गर्म पानी से। अरे वो पैरों की सूजन अलग होती है, ये ठंडी की सूजन अलग होती है। तान्या मित्तल बन रही हो क्या? और मैंने यही सोचा, सही करती थी वो, जब ज्यादा गुस्सा आ जाए ना तो आंखें बंद कर लेते, चुप। तो थोड़ा हंसी मजाक करते हुए हम अपनी अपनी टी कॉफी एंजॉय कर रहे थे जो हमने होटल में ही मंगा ली थी। उसके बाद हम फटाफट से रेडी हुए और हमारा चेकआउट का टाइम हो गया था। हमने चेकआउट किया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और उसके बाद हम होटल से निकलने लगे। वी आर रेडी टू गो होम। उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान सब कार में रखा, हम सेटल हो गए कार में और अभी सबकी सीट्स एक्सचेंज हो गई थी। मैं पीछे बैठ गई थी, मॉम आगे बैठ गई थी, मामी और बाबू मेरे साइड में बैठे थे। उसके बाद हमें भूख लग रही थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने पहले एक प्लेट पोहा लेके ट्राई करा कि कैसा बना है। तो पोहा जेन्युइनली अच्छा बना था। तो हमने क्या करा, सबके लिए एक एक पोहा हमने ऑर्डर कर दिया था। सच में पोहा बहुत टेस्टी हो रहा था और हमने उसके बाद पोहा एंजॉय किया सब लोगों ने, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हमने सोचा था हम जल्दी निकल जाएंगे और टाइम से घर पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, थोड़ा हम घर जाके रेस्ट भी कर लेंगे। इस वजह से ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था हमारे होटल में, तो हमने बाहर से पोहा खा लिया फटाफट से और बहुत यम्मी हो रहा था, बहुत मजा आ रहा था। इस तरह की ट्रिप्स होती रहनी चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसका वेट कर रहे हो, करो यार। उसके बाद आप देख सकते हो कोई ट्रैफिक नहीं, इतनी स्मूथ चल रही थी कार की, ऐसा लग रहा था कि हम 1 बजे तक तो घर पहुंच ही जाएंगे। हमने ऐसा सोचा था कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे अब तो, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत स्मूथ चल रही है, व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। हमें भी बहुत मजा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रिप थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता तो और अच्छा लगता, बट क्या करें, हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, मैं भी, मेरे मामा भी, मेरी मॉम भी वर्किंग है, तो हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही ट्रैवल कर सकते हैं या हम कहीं जा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने वापस तो आना ही था। तो आप देख सकते हो कितना मजा आ रहा है हमको, हम एंजॉय करते हुए खाते पीते एकदम मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए घर वापस आ रहे थे। और यहाँ मैं जो पीने का एक्शन कर रही हूँ वो पीने का नहीं, वो कुछ गाना चल रहा है इसलिए मैं वो एक्शन कर रही हूँ। और बहुत मजा आया, ओवरऑल ट्रिप जो थी ऑसम थी। फैमिली के साथ बहुत मजा आता है, फ्रेंड्स के साथ अलग इंजॉयमेंट होती है, फैमिली के साथ अलग इंजॉयमेंट होती है। लेकिन
हमने डिसाइड किया था कि हम घर जाएंगे, बट बीच में इन सब का प्लान क्या हुआ, चेंज कर दिया इन लोगों ने और माइंडसेट चेंज कर दिया और इन्होंने बोला हम चलते हैं भरतपुर, क्योंकि अभी तो पूरा दिन है। तो भरतपुर के लिए हम निकल गए थे, जो कि हम वहां से 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे था। तो हमें रास्ते में कुछ खाया नहीं था, लंच टाइम होने वाला था। तो हमने क्या करा, अमरूद लिया, अमरूद खाते खाते ही रास्ता थोड़ा सा निकाला। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा। तो थोड़ा मेहनत करने के बाद फाइनली हमको एक ढाबा मिल गया था, जहाँ पे हमने फ्राइड राइस, छोले आलू, मिक्स वेज, चपाती ये सब ऑर्डर किया और उसके बाद खाने को एंजॉय किया। बहुत तेज भूख लग रही थी, पता नहीं हमारे साथ ऐसा हो जा रहा था कि हमारे खाने में गैप हो जा रहा था, हमको कुछ मिल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, बट ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ। ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट नहीं था या कुछ था नहीं खाने को, जैसा हमको चाहिए था परफेक्ट मील, मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि ऐसा जो पेट भरे, ऐसे चुटर पुटर वाला नहीं कि बर्गर खा लिया ये खा लिया, वैसा हमको नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मिल गया, तो वहां पर हमने अच्छे से लंच किया। 2:30 के आसपास हमने लंच किया था, उसके बाद हम निकल गए थे और फाइनली हम पहुंच गए थे नेशनल पार्क, आप देख सकते हो भरतपुर के। उसके बाद यहाँ से हमने ली टिकट्स। वेदर बहुत मस्त हो रहा था, तो हमने सोचा हम वॉक करके जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे वेदर में अगर हम कुछ व्हीकल लेते हैं तो क्या ही मजा है। लेकिन हमें नहीं पता था आगे जाके क्या होने वाला है, तो हमने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। और हमें ऐसा बताया गया था कि इधर उधर ना जाए, वहाँ इंस्ट्रक्शंस थे कि इसमें पैंथर भी है या नहीं है। अगर कोई भरतपुर का इसको देख रहा है तो कृपया हमें बताएं कि इस नेशनल पार्क में पैंथर है या नहीं है। यहाँ पर हम वॉक करके जा रहे थे, मजा आ रहा था, थकान भी हो रही थी, बट फिर हमने सोचा आ गए हैं तो वॉक कर लें। उसके बाद जो हुआ वो अब आप आगे देखोगे। यहाँ पर होती है बोटिंग, इसके अंदर हम आए थे। मेन पॉइंट तक जाते जाते 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमने सोचा यहाँ पर हम बोटिंग कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम से ज़्यादा हो गया। फिर भी हमने कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मान जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो बोट चलाने वाले हैं वो दो ही हैं, तो उनका टाइम हो गया जाने का। अगर वो एग्री हो जाते हैं, जैसे एक आप देख रहे होगे आ रहा है, अगर ये रेडी हो जाते हैं तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम ले जाएंगे, आगे बर्ड्स हैं कह रहे हैं मेन पॉइंट पे, बट यहाँ से भी वो 12 किलोमीटर है आगे का डिस्टेंस। तो हम आगे अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 होने वाला है और हमें घर भी जाना है। तो यहाँ से दिल्ली भी अभी काफ़ी दूर है, तो डिस्टेंस काफ़ी है, इस वजह से फिर हम स्किप कर देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, जैसे डियर की, पैंथर भी है मैंने यहाँ सुना है, और बर्ड्स हैं, पिकॉक है, काफ़ी बर्ड्स हैं यहाँ पर। बट अभी उसके लिए मेन पॉइंट तक जाना पड़ेगा, तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। हमको लगा था कि यहाँ पर इतना चलना नहीं पड़ेगा, बट हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको बहुत वॉक करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या है पनौती चल रही है। ठीक है, जाके पता चलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आओगे तो 4:30 से पहले आना। और यहाँ पर मेन पॉइंट तक जाने में अगर आप वॉक इतना कर सकते हो तो और भी जल्दी आना पड़ेगा, आपको काफ़ी टाइम लगता है। या फिर यहाँ पे जीप्स भी अवेलेबल हैं और ई रिक्शा है, वो चार्जेस लेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप प्रेफर कर सकते हो। हम आधे रास्ते तक पैदल आए थे, फिर हमने रिक्शा लिया था। तो बीच में ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर बोटिंग होती है। उसके बाद आगे मेन पॉइंट है, जहाँ पर बर्ड्स और भी ज़्यादा मिलेंगे। अभी फ़िलहाल तो वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं और थोड़ा ट्राई कर रहे हैं ये लोग, मामा लोग। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज। तो अभी फाइनली वो कन्विंस हो गए, तो हम भी बोट में जा रहे हैं, लेट्स सी। फाइनली हम बोट में बैठ गए थे और हमको ऐसा लगा था कि अब बारिश आने वाली है, क्योंकि आप लोग भी देखो किस तरह का वेदर हो गया था। तो हमने सोचा अब ऐसा ना हो हम भीग जाएं, क्योंकि ठंड का टाइम है, ऑलरेडी काफी ठंड थी और भीग जाएंगे तो और तबीयत खराब। बट आगे जाके आप देख सकते हो बहुत अच्छा सनसेट हमको देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, कैप्चर करने में फोटो या वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा था मेरा, क्योंकि मैंने
फोन से कैप्चर किया था। जो भी वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो यहाँ पर आते हैं। फिर भी आपको मैं दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। जो भी वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो यहाँ पर आते हैं, कैप्चर करते हैं। ये जो हमारी बोट चला रहे थे, ये भैया ने हमको बताया, यहाँ जो भी बर्ड्स हैं उनका नाम वो बता रहे थे, वो तो मुझे अभी याद है नहीं इतने अच्छे से। तो मजा आया, ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप था। भरतपुर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मेरा कम अच्छा था, क्योंकि हम इतना चलना पड़ेगा अंदर जाके। मुझे ये नहीं पता था कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो हमें चलना पड़ेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इतना चल के जाएं। और आप देखो बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा वॉक करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं आते। तो ठीक है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब हमने कर लिया बोटिंग, अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद हमारे थे घर, और घर आते आते रात हो गई थी। घर से डांट भी पड़ रही थी, नानी गुस्सा कर रही थी, मामा भी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि हमको रात हो गई थी और हमने बोला था हम दिन में तक आ जाएंगे, लेकिन बीच में से प्लान चेंज कर दिया। लेकिन नाइट का भी व्यू जो था ना वो इतना मस्त हो रहा था, और मुझे आ गई थी नींद। और मेरी मॉम ने शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं डाल दूं। इतनी थकान हो गई थी, और मैं होटल में तो ज्यादा सोई ही नहीं, तो मुझे कार में ही नींद आ गई थी। उसके बाद फाइनली हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के हमने बनाई मैगी, वो शूट नहीं हुआ है। उसके बाद हमने खाई, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग।